एफपीओ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला ढांचा है, लेकिन इसके लिए सही प्रक्रिया, नियमों का पालन और पारदर्शिता अनिवार्य है। अगर एफपीओ को सही ढंग से संचालित किया जाए तो यह किसानों की आय बढ़ाने, बिचौलियों से मुक्ति, बाजार में सशक्त उपस्थिति दिला सकता है। एफपीओ क्या काम करता है? यह छोटे और सीमांत किसानों को एक मंच पर लाकर एकजुट करता है। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ती है, वे खुद के हितों के लिए बात कर सकते हैं। खेती से जुड़ी सामग्रियों, बीज, खाद, कीटनाशक और उपकरण आदि थोक में खरीदकर यह किसानों को कम दाम पर देता है। इससे किसानों की खेती में लागत कम हो जाती है। यह कच्चे उत्पाद को प्रोसेस कर फायदेमंद बनाता है, जैसे टमाटर का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, सरसों का तेल आदि। आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग कर उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। किसान अपनी फसल को सीधे मंडी, व्यापारी या कंपनियों को बेच सकते हैं। एफपीओ खुद का ब्रांड भी बना सकता है, जिससे किसानों को सीधी और बेहतर कीमत मिलती है। किसानों का ई नेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ाव हो जाता है। ई नेम प्लेटफॉर्म की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो इसी वीडियो के बाद आएगी। मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। यह गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी करता है। एफपीओ इससे किसानों को फसल जल्दी बेचने की मजबूरी नहीं होती और उन्हें अच्छा रेट भी मिल जाता है। एफपीओ के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ अच्छे से मिलता है और आसानी से मिल जाता है। एसएफएसी, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय आदि से फंडिंग, ट्रेनिंग और सब्सिडी भी एफपीओ खेती की नई तकनीकों जैसे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, मार्केटिंग स्किल्स आदि की ट्रेनिंग भी बीच बीच में अपने किसान को देता रहता है। एफपीओ को बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है। यह लोन सदस्यों की मदद के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि संयंत्रों की खरीदारी करना। एफपीओ के नियम क्या है, तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं और समझते हैं। कम से कम 10 किसान मिलकर एफपीओ बना सकते हैं। अगर यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर हो रहा है तो कम से कम 10 सदस्य और कम से कम 5 सदस्य अलग अलग गांव से होने चाहिए। एफपीओ को कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में रजिस्टर कराना अवश्य होता है। अब जान लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मंजूरी लेनी होती है। सदस्यता से जुड़े नियम की बात करें, केवल किसान, कृषि मजदूर, मत्स्य पालक, डेयरी किसान या अन्य उत्पादक वर्ग के लोग ही सदस्य इसके बन सकते हैं। सदस्य को एक शेयरधारक के रूप में शामिल किया जाता है। हर सदस्य को निर्धारित शेयर राशि जमा करनी होती है, जैसे 100 रुपये या फिर 500 रुपये प्रति शेयर। एफपीओ का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। बोर्ड में 5 से 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भी नियुक्त किया जा सकता है। अब इसके कार्य की बात कर लें। एफपीओ क्या क्या काम करता है। एफपीओ को केवल उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र की आपूर्ति जैसे कार्य करने होते हैं। लाभ को सदस्यों में बांटा नहीं जाता, बल्कि संगठन की उन्नति और सेवाओं के विस्तार में लगाया जाता है। हर साल ऑडिट कराना बहुत ही अनिवार्य होता है। एक बैंक खाता खोलकर सारा लेन देन उसी खाते के माध्यम से करना होता है। सभी सदस्यों को लेखा
विवरण यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट उपलब्ध करानी जरूरी होती है। सरकारी सहायता कैसे मिलती है, चलिए ये भी जान लेते हैं कि एफपीओ को सरकारी सहायता कैसे मिलती है। सरकार या नाबार्ड से सहायता लेने के लिए एफपीओ को कम से कम 1 साल पुराना और सक्रिय रूप से कार्य दिखाना होता है। इक्विटी ग्रांट स्कीम और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए योग्यता पूरी करनी होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं एफपीओ को क्या काम नहीं करने होते हैं। एफपीओ का उपयोग किसी भी प्रकार की राजनीति, धार्मिक प्रचार, अनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि एफपीओ निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। हर साल आरओसी को निम्न दस्तावेज देने अनिवार्य होते हैं, जैसे वार्षिक रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट यानी बैलेंस शीट, एजीएमएस और बोर्ड मीटिंग की जानकारी। बोर्ड मीटिंग जितनी भी आपने की हो उसकी पूरी जानकारी सरकार को देनी होती है। शेयर होल्डर लिस्ट, आप कितने शेयर हैं और उनकी पूरी लिस्ट आप सरकार को देंगे। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA होना जरूरी है, जिसमें संगठन के उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, नियम और प्रतिक्रियाएं, सदस्यता, नीति आदि होती है। तो चलिए अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि अब क्या निष्कर्ष निकला। एफपीओ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला ढांचा है, लेकिन इसके लिए सही प्रक्रिया, नियमों का पालन और पारदर्शिता बहुत अनिवार्य है। अगर एफपीओ को सही ढंग से संचालित किया जाए तो यह किसानों की आय बढ़ाने, बिचौलियों से मुक्ति और बाजार में सशक्त उपस्थिति दिला सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी एफपीओ के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने एफपीओ के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से दी है। अगर इस जानकारी में आपको कहीं कोई कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं उस कमी को पूरी कर सकूं और आपको बता सकूं। अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी किसानों के पास ये वीडियो जाए और उनका भी लाभ हो। और चलिए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरी विशेष यही है कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और देश के विकास में अपना सहयोग निरंतर देते रहें। नमस्कार।